उपचुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जो किया, शायद ही बीजेपी में पहले कभी ऐसा देखने को मिला हो। पत्थरबाजी हुई, सड़क जाम की गई। इतना ही नहीं, नरोत्तम के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर ही कब्जा कर लिया। नरोत्तम के समर्थक उनका टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं, लेकिन कल शाम तक नरोत्तम मिश्रा के सुर बदल गए। नरोत्तम ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की, साथ ही एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी मिले। बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब ठीक है, दतिया उपचुनाव जीतना मकसद है, समर्थकों में कोई नाराजगी नहीं है और मैं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के नामांकन में भी शामिल होऊंगा। दतिया से नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अचानक पार्टी ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बना दिया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया। आपको यहां यह भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को दतिया से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी का फायदा उठाने की कोशिश में भी है। सबसे पहले मोहन यादव से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ जो है बातचीत हुई है आपकी, जो है बहुत सारगर्भित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे हैं, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे, आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे फिर? परसों। अब मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कहा कि नरोत्तम मिश्रा हमारे सम्मानित नेता हैं, हम उनके मार्गदर्शन में ही दतिया का चुनाव भारी वोटों से जीतेंगे। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बवाल हो गया, पत्थरबाजी हो गई, सड़क जाम हो गई, बीजेपी दफ्तर पर कब्जा कर लिया और अब नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है और हमारा मकसद दतिया का चुनाव जीतना है। तो क्या ये माना जाए संगीत रागी जी कि मना लिया गया है अब नरोत्तम मिश्रा को पूरी तरीके से, सब ठीक हो गया है? मना लिया गया है या वो मान गए हैं? देखिए, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प एक ही था कि वो पार्टी छोड़ करके बाहर कर देते या पार्टी उनको बाहर कर देती। एक बार जब संगठन के अंदर निर्णय ले लिया जाता है तो सामान्यतया अब कहेंगे कि लोग बांकीपुर में भी तो आपने चेंज किया, तो बांकीपुर एक अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर आए तो वहाँ पर तो प्रशांत किशोर के सामने जो है एक थोड़ा मजबूत कैंडिडेट देने की बात आई। ये हुआ कि भाई प्रशांत किशोर किसी भी तरीके से इस बात का फ़ायदा न उठा पाए कि जो वर्तमान कैंडिडेट हैं उनके पिताजी जो हैं वो चारा घोटाले में शामिल हैं और कन्विक्टेड रहे हैं। तो सामान्यतः बीजेपी में एक बार निर्णय हो जाने पर होता नहीं है, और ये तो ऐसे भी हाई प्रोफाइल नेता थे। तो पार्टी ने जब निर्णय लिया होगा, और ये चुनाव प्रचार की तरफ लगभग 1 महीने से काम कर रहे थे, ये मतलब ये मान करके चल रहे थे कि टिकट इन्हीं को मिलने जा रहा है। हालांकि वो पिछली बार हारे थे, इसके बावजूद भी तो एक स्टोरी ये चल रही है कि जो इंटरनल सर्वे हुआ था उसमें पाया गया कि नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में नहीं है, नरोत्तम मिश्रा तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे हैं। अब ये कारण है या ये ऑफिशियल कारण हो सकता है और अनऑफिशियल कारण कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि नेताओं में ये भी तो होता है कि हम एक दूसरे को निपटाएं। तो क्या मोहन यादव इनको निपटाना चाहते थे या कोई और अध्यक्ष में पार्टी का कोई और गुट था जो इनको निपटाना चाहता था, ताकि ये दतिया से चुनाव जीत करके नहीं, क्योंकि चुनाव जीत करके आते तो ये मंत्रिमंडल में भी इनका एक दावा बनता और हो सकता है कि मोहन यादव इनको नहीं पसंद करते हों, तो कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन ये बात तो सही है कि एक लक्ष्मण रेखा थी, उसको न ये पार करना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि जो कार्यकर्ता इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर आ गए हैं वो बड़ी एक
खराब स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहीं होता नहीं है इस प्रकार, हमने चीजें देखी नहीं है। थोड़ा चुनाव के माहौल में, लोकसभा के चुनाव के माहौल में या विधानसभा चुनाव के समय हम देखे हैं पार्टी दफ्तर पर जो है टिकट न मिलने पर हंगामा कर देना, ये कर देना, थोड़ी बहुत चलती है, वो 1-2 घंटे में खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ इतने घंटे तक, 4-4, 6-6 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम कर देना, इसके बाद थाने पर अटैक कर देना, पुलिस वालों से झड़प कर देना, पत्थरबाजी करना, जो है वो दफ्तर ही कब्जा कर लेना, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर पर कब्जा कर लेना, ये असामान्य स्थिति थी। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा के लिए था कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती। उससे बेहतर था कि वो मिल लिए और मुलाकात के बाद जो है वो तय कर लिया कि जो पार्टी का कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है, उसी के साथ कल तो